एक लड़की को एक लड़के में क्या चाहिए होता है, वो कौन सी चीज एक लड़के में होती है जो जब एक लड़की उसमें देखती है तो पागल हो जाती है, उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाने के पीछे पड़ जाती है, उसको खुद प्रपोज करती है, फ्लर्ट करती है, रोमांस करती है, यानी कि सारी चीजें हो जाती हैं। वो ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको देखकर लड़की ऐसा करती है? तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके बाद आप एक बॉयफ्रेंड मटेरियल बन जाओगे और जिस लड़की को देखोगे और चाहोगे कि ये पट जाए, वो लड़की आपसे पट जाएगी। बता रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है, जल्दी आपको YouTube पे देखने को मिलेगी नहीं। When I say I mean that, right? तो चलो बात करते हैं लड़कियों को क्या चाहिए एक लड़के में। आप चाहें तो गेस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहें तो, ठीक है? देख लेना, गलत ही होंगे आप क्योंकि मुझे पता है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको एक चीज करनी है कि लड़की को लड़की मत मानो, एक इंसान मानो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लड़की को लड़की मानते हो ना, तो आप ऊपर से नहीं सोचते, नीचे से सोचते हो। आप किसी लड़की को देखते हो, आप बोलते हो ये लड़की बड़ी हॉट है यार, ये लड़की बड़ी क्यूट है यार, बड़ी ब्यूटीफुल है भाई, कर्रा माल है भाई, क्या जबरदस्त है भाई, मजा आ गया भाई, बंदी सेट करनी है ये। कहां से सोच रहे हो? ऊपर से सोच रहे हो? नहीं, नीचे से सोच रहे हो, क्योंकि नीचे वाली चीज को चीज पसंद आ रही है, वो जो सारी चीजें हैं, ठीक है? तो जब आप नीचे से सोचते हो ना, तो आप सही राह पर नहीं चलते। जब आप नीचे से सोचते हो तो आप खुद को ये चीजें बोलते हो कि मुझे सच्चा प्यार हो गया, सच्ची मोहब्बत हो गई, सच्चा इश्क हो गया, वो लड़की क्यों, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आप नीचे से सोचते हो। जब आप ऊपर से यानी कि दिमाग के ढक्कन से सोचना शुरू करोगे तो प्रैक्टिकल चीजें करोगे, राइट? इससे एक और फायदा ये होता है कि अब आप किसी को उसकी औकात से ज्यादा अटेंशन नहीं देते हो। जब आपके मन में ये सारी चीजें चलेंगी ना कि लड़की ब्यूटीफुल है, मुझे पटाना है, तो आप ना बहुत ज्यादा उसके औकात से ऊपर उसको अटेंशन दोगे, जबकि आपको उसके दिखने से उसको जज नहीं करना है। किसी इंसान के दिखने से हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि इंसान बाहर से अच्छा दिख रहा है तो अंदर से भी अच्छा दिखेगा, यानी अंदर से भी अच्छा होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने भी लड़कियों के साथ मैं रिलेशनशिप में आया हूँ, हाँ, जो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिनको मैं सिर्फ ये देख के बहुत ज़्यादा पिघल गया कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार, क्या मैंने लाइफ में बहुत 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 ब्यूटीफुल और बहुत सेक्सी हॉट जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, बहुत के साथ डेट कर लिया। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो लड़की जितनी ज़्यादा हॉट, जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, अंदर से वो उतनी ज़्यादा खोखली होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हॉट होगा वो खोखला ही होगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही होता है, क्योंकि उनको एक गुमान होता है कि मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ओह माय गॉड, आई डोंट केयर। ये सारा एटीट्यूड उनके अंदर होता है। ऑल्दो हमेशा ऐसा नहीं होता, पर ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा होता है। एनीवे, तो इन सब से बचने के लिए अपन ने क्या तरीका सोचा है कि हम लड़की को लड़की बाद में मानेंगे, इंसान पहले मानेंगे। और डरो मत, आपको सेक्स चाहिए ना, इंसान पटा लो, इंसान के साथ वो लड़की भी तो आएगी ना, क्योंकि वो पहले इंसान है, बाद में लड़की है, सेक्स भी मिल जाएगा। डरो मत, वीडियो को आराम से देखो, पागल हो क्या, देखते रहो। अब देखो क्या है कि जब आप उसको लड़की नहीं इंसान मान रहे हो तो तुम्हारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं रहता कि उस लड़की को क्या चाहिए या लड़कियों को क्या चाहिए होता है, आपका क्वेश्चन ये हो जाता है कि एक इंसान को क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो इंसान को क्या चाहिए, इंसान क्या चाहिए, आप बताएं, आप खुद बताएं कि आपको क्या चाहिए, आपकी मम्मी को, पापा को, या जो आपके भाई बहन है, आपके दोस्त, उनको क्या चाहिए, सब लोगों को क्या चाहिए? तो आपका आंसर होगा कि उन सभी को या हम सभी को सुख चाहिए, है ना, सुविधा चाहिए, है ना, हमें सुरक्षा चाहिए, या हो सकता है हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। ये सारी चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। समझ रहे क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेजर मिल रहा है। तो अब जब इंसान को प्लेजर चाहिए तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या देना पड़ेगा? प्लेजर देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन देने के लिए आपके पास वो प्लेजर क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दुकान पे बैठे हो, आपकी दुकान है, कोई आता है बोलता है मैन फोर्स का कॉन्डम दे दो, आपकी दुकान में मैन फोर्स का कॉन्डम है ही नहीं, तो कहां से दोगे मेरे भाई? आपके पास होना चाहिए ना। तो किसी लड़की को प्लेजर देने के लिए प्लेजर होना चाहिए। अब प्लेजर क्या होता है, इसको समझने से पहले एक चीज मैं थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत अच्छी चीज है, आपको ये अच्छी लगेंगी। किसी भी इंसान को ना उसकी औकात के हिसाब से ही चीजें मिलती हैं। आप कभी भी जब किसी लड़की को देखें और आपके मन में क्वेश्चन आए कि लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन यार पटेगी नहीं, तो पता आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि आपकी औकात नहीं है उस लड़की को पटाने की। आप उस लड़की को इसलिए नहीं पटा पाओगे क्योंकि आपकी औकात नहीं है। सिंपल सी चीज है, औकात को ऊपर करो। हम इंसानों को हमारी औकात के अनुसार ही चीजें मिलेंगी।
चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, चाहे जिससे हम शादी करें वही क्यों ना हो, हमारी औकात से ऊपर नहीं मिलेगा। और जब जब आपको आपकी औकात से ऊपर कोई भी चीज़, वस्तु या कोई इंसान मिलेगा, आप उसको खो दोगे। बहुत गहरी बात है, इसको समझो। आपने बहुत लोग देखे होंगे जिन्होंने बाय लक ही बहुत पैसा कमा लिया, लॉटरी लग गई या किसी भी तरीके से इधर उधर से पैसा कमा लिया विदाउट डूइंग एनी मेहनत। वो पैसा उनके पास टिकता नहीं है और वो चला जाता है, वो कहीं ना कहीं उड़ा ही देते हैं, दारू पीने में, सट्टेबाजी करने में, आवारागर्दी करने में, इन सब में वो पैसा उड़ा ही देते हैं। इससे हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमें अपनी औकात ऊपर करनी है। हमें अगर किसी ऐसी चीज़ को चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी औकात से बहुत ऊपर हो। इससे एक और चीज़ समझ में आती है कि जो चीज़ हमारी औकात से ऊपर हो उसको हाथ नहीं लगाना। कोई लड़की अगर देख के आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा हॉट और मुझसे नहीं पटेगी, तो मत छेड़ो, मत करो, अपने आप को तुम परेशान करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भूल जाओ, छोड़ो ना। इसका मतलब ये है कि अब आप खुद पे मेहनत करोगे और जब आपको लगेगा कि आपकी औकात हो गई है तब आप अप्रोच करोगे और तब सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आपके साथ होती चली जाएंगी। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि लड़की मेरे को क्यों अटेंशन नहीं दे रही है यार, लड़की मेरे मैसेज को सीन करके क्यों छोड़ दे रही है, लड़की कॉल खुद क्यों नहीं कर रही है, लड़की अच्छे से बात ही नहीं कर रही है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल ही नहीं पा रहा है। ये सारी चीज़ें हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि जो लड़की है उसकी औकात आपसे ज़्यादा है, समझ लो। इसलिए वो आपको अटेंशन नहीं दे रही है, क्योंकि वो उस लड़के को अटेंशन दे रही है जिसकी औकात या तो उसके बराबर है और या तो मोस्ट प्रोबेबली उससे ज़्यादा है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि प्लेजर किस किस तरीके के हो सकते हैं इस दुनिया में। प्लेजर, सबसे पहला प्लेजर होता है भौतिक प्लेजर, भौतिक सुख। भौतिक सुख मतलब जितने भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, पैसा है ना, गाड़ी, घर, और बहुत अच्छा कोई डियो मार लिया, बहुत अच्छी कोई टॉप पहन ली उसने, या बहुत अच्छा कोई हेयर स्टाइल करवा लिया, कोई ट्रीटमेंट करवा लिया, या कहीं पे वो कुछ भी खा रही है अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके। सारी चीज़ें क्या हैं? भौतिक सुख हैं। तो हर इंसान को भौतिक सुख चाहिए। लोग बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो पैसों की पागल होती हैं, पैसों की दीवानी होती हैं, लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए। तो मेरे भाई पहली बात तो सिर्फ लड़कियों को पैसा नहीं चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए। तो ये चीज़ कहना छोड़ दो कि लड़कियों को पैसा चाहिए। और जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि हर लड़के को बस सेक्स ही तो चाहिए होता है, लड़कों को चाहिए क्या? कम ऑन, लड़कों को बस सेक्स चाहिए होता है। तुम्हें सेक्स नहीं चाहिए तो बिना सेक्स के जी लोगी। हाँ, तुम्हारी सबसे ज़्यादा मांग होती है कि छोटा है, ऐसा है, वैसा है, ज़्यादा नहीं टिक पा रहा। हम लड़के पता है क्यों परेशान होते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, यार परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई, या मैं क्या बोलूँ यार, समझ नहीं आ रहा। हम इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि जो लड़कियों की नीड होती है वो ज़्यादा होती है। कभी भी आपने बाहर ये पोस्टर या कोई दीवार पे ये लिखा देखा है कि अगर किसी महिला को गुप्त रोग हो तो संपर्क करे हकीम ये और डॉक्टर ये, डॉक्टर वो? नहीं, लड़कों के लिए देखा है ना। लड़कों में प्रॉब्लम है कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं। हर लड़के में प्रॉब्लम है क्या? भगवान ने सब लड़कों को ऐसे ही भेजा है क्या? नहीं ना, कुछ तो बात होगी ना। लड़कों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअल में लड़कियों में भी नहीं है, बस लड़कियों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़्यादा हैं। ऑफ द टॉपिक हो रहा है हमारा, ये चल रहा था मुद्दा कि जो लड़कियों को मैटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, और दूसरी जैसा हमने डिस्कस करके बताया कि लड़कियों को फिजिकल प्लेजर चाहिए, रोमांस चाहिए। जो हम ये चीज़ें कहते हैं ना कि लड़की को गाना गा के सुना दो प्यार में पागल हो जाएगी, या किसी लड़की को गिफ्ट ला के दे दो प्यार में पागल हो जाएगी, लड़की को है ना कोई चीज़ रोमांटिक कर दो, अच्छे से डेट पे लेकर जाओ, बहुत खुश हो जाएगी। ये सारी चीज़ें रोमांस, वो सारी चीज़ें पता है किस चीज़ का खेल है? वो जो उसके नीचे लगा हुआ है ना सिस्टम, वो उसका खेल है, और जो तुम्हारे नीचे लगा हुआ सिस्टम इसका खेल है। रोमांस और कुछ नहीं है, हवा हवाई बातें नहीं, रोमांस यही है, नीचे वाला खेल है, इसको हम रोमांस बोलते हैं। अब एक बात बताओ, किसी लड़की को तुम्हें ऐश करवानी है, किसी लड़की को चाहिए कि एक लड़का ऐसा हो जो एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाए जहाँ का खाना, यहाँ का डिनर, जहाँ का लंच करके मज़ा आ जाए, इतना मज़ा आ जाए, चस्का चढ़ जाए। तो कैसे करवाओगे? उसके लिए आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। लड़की को चाहिए कि एक ऐसा लड़का हो जो मुझे मस्त सी गाड़ी में घुमाए। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वो गाड़ी होना चाहिए। वो गाड़ी होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए।
समझ रहे हो? जब आप ये कह रहे हो कि लड़की को रोमांस चाहिए, फिजिकल प्लेजर चाहिए, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रोमांटिक आपको बनना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए जो लड़कियों के नज़रों में रोमांस होती है। एक्चुअल में रोमांस कुछ नहीं होता है, वो सब वहीं का खेल होता है। उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हम ढकोसला करते हैं, एक्चुअल में वो रोमांस होता है। सुनो, जो रियलिटी है वो ये है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। तो जब आपको कभी लगे कि किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, कोई लड़की आपको कहती है कि नहीं यार तुम इंसान तो अच्छे हो लेकिन यार हम नहीं आ पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें सीधे शब्दों में तो नहीं, घुमा फिरा के कहा है कि औकात नहीं बेटा तुम्हारी, औकात बनाओ फिर पटाना हमें, हम पट जाएंगे। तो औकात बनाओ, पैसा कमाओ। समझ रहे हो? दुनिया में आगे बढ़ो, पैसा कमाओगे, इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, बंदी मिलेगी, फेम मिलेगा, सब मिलेगा। समझ रहे हो? इन चीज़ों में कभी मत पड़ना कि लड़की से मैं, देखो बोलने को मैं 10 चीज़ें तुम्हें ऐसी वैसी गिनवा दूंगा कि लड़की से अच्छे से बात करो, है ना? ये काम करती हैं, मजाक मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करती हैं, पर ये ना बहुत आगे चल के करेंगी। आप अच्छे से बात करोगे, लड़की ठीक है इम्प्रेस हो तो जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लड़कियों को जो चाहिए वो यही चाहिए कि वो खुश रहें। और सिर्फ बात करने से मुझे लगता नहीं है कि कोई लड़की खुश रह सकती है। रह सकती है, तुम सिर्फ बात करके हो जाएगा तुम्हारा काम। सिर्फ बात करके जब बिल पे करना होगा रेस्टोरेंट से आके, तो क्या जो वहाँ पर बैठा होगा काउंटर पे उससे बात करके पैसे दोगे? नहीं ना, पैसे दे के पैसे दोगे ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। जब आपको लगे कि ये लड़की पटानी और ये लड़की मेरे बस की नहीं है, तो आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि अब साला पैसा कमाऊंगा, ऐसा अपने आप को बनाऊंगा कि ये लड़की मुझे मिल जाएगी। ठीक है? इससे ये तो मुझे नहीं पता कि वो लड़की तुम्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट ये मुझे पता है कि तुम लाइफ में इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर दोगे ना कि ऐसी लड़कियां तो यूं घूमेंगी, यूं आपके अगल बगल नाचेंगी भाई कि और क्या कर रहे हो, प्लीज़ बताओ ना, आज फ्री हो क्या, ये सारी चीज़ें होंगी। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत। हमारे माँ बाप हमेशा ये सिखाते आए हैं ना कि बेटा पढ़ ले नहीं तो शादी भी नहीं होगी। बहुत सही चीज़ कहते हैं, पढ़ लो शादी भी नहीं होगी, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो मुन्ना पैसे कमाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पढ़ के ही पैसे कमाते हैं, स्किल्स होने चाहिए आपके पास, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे मेंट कि आप पहले सक्सेसफुल हो जाओ फिर शादी करना, तभी लड़की मिलेगी। वो डायरेक्ट ये थोड़ी बोलेंगे पढ़ ले पैसा कमा ले साले, नहीं तो तभी बंदी सेट होगी। वो तो शादी की बात करेंगे ना। बट जो मिनी शादी होती है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ होती है, उसके लिए आपको सक्सेसफुल तो होना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर वही सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। लड़की को कभी बोर मत करो, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाओ, है ना, प्यारी प्यारी बातें करो, है ना, उसको एक ऐसी स्टोरी सुनाओ जिससे वो पागल हो जाए, उसको अपनी आदत लगवा दो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो, मगर सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है मेरे भाई। परमानेंट सॉल्यूशन जो आपको समझाया है ना, यही है। नहीं अगर समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखना। गहरी बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, मगर समझ जाओगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है? और एक चीज़ करना, वीडियो को लाइक कर देना। विदाउट लाइक करे तुम इधर उधर निकल जाते हो, समझ में नहीं आता कि कहाँ चले गए। लाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, समझा करो, है ना। वीडियो को शेयर कर दोगे तो वो भी खुशी हो जाएगी। करते कहाँ हो, है ना, फुद्दू बना के निकल जाते हो। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि क्या समझे हो, कितना समझे हो। धन्यवाद।